अम्मी हमें छोड़कर क्यों चली गई? हम बहुत भूखे हैं अम्मी। अम्मी हमें अकेला मत छोड़ो, हम बहुत भूखे हैं। रोने से कुछ नहीं मिलेगा। मेरे घर में रहना है तो काम करना पड़ेगा। बहन, बहुत भूख लगी है। क्या अल्लाह हमें सुनेगा? या अल्लाह, अगर तू हमें देख रहा है तो हमारी मदद कर दे। जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तब अल्लाह किसी को भेजता है। डरो मत बेटियों, अल्लाह ने मुझे तुम्हारे लिए भेजा है। जुल्म करने वाला अपने किए से कभी बच नहीं सकता। सब्र करने वालों को अल्लाह कभी अकेला नहीं छोड़ता। रात का आखिरी पहर था। आसमान पर सितारे मध्यम पड़ चुके थे और ठंडी हवा कब्रिस्तान के सूखे दरख्तों से टकराकर अजीब सी सिसकी पैदा कर रही थी। इस खामोशी में अगर कोई आवाज थी तो वह दो नन्ही बच्चियों के रोने की थी, जो एक ताजा कब्र से लिपटी बैठी थी। उनके नाजुक हाथ मिट्टी में धंसे हुए थे, जैसे वे मिट्टी को नहीं बल्कि अपनी मां को थामे हुए हों। छोटी बच्ची बार बार सिसकते हुए एक ही बात कह रही थी, अम्मी हमें बहुत भूख लगी है। अम्मी आप कहां चली गईं? बड़ी बहन के आंसू खामोशी से गिरते जा रहे थे। वह खुद को मजबूत दिखाना चाहती थी, मगर उसका दिल भी अंदर ही अंदर टूट चुका था। उसने कब्र पर झुककर आहिस्ता आवाज में कहा, अम्मी हमें अकेला मत छोड़िए, अल्लाह से कह दीजिए हमें कोई सहारा दे दे। ये वह फरियाद थी जो जमीन से उठकर आसमान तक जा रही थी। चंद महीने पहले तक इन बच्चियों की जिंदगी सादा थी मगर महफूज थी। बाप मेहनती इंसान था, मजदूरी करता था, मगर बच्चों को कभी भूखा नहीं सोने देता था। मां नरम दिल थी, हर दुख में बच्चों को सीने से लगा लेती थी। घर छोटा था मगर मोहब्बत बड़ी थी। फिर एक दिन किस्मत ने पलटा खाया। बाप एक हादसे का शिकार हो गया। जब लाश घर आई तो मां की चीखें मोहल्ले भर में गूंज गईं। उस दिन बड़ी बहन ने पहली बार अपनी मां को टूटते देखा था। बाप के जाने के बाद मां ने खुद को संभालने की बहुत कोशिश की। दिन भर सिलाई करती, रात को बच्चों को खाना खिलाकर खुद सजदे में गिरकर रो रो कर दुआ करती, या अल्लाह मेरे बच्चों की हिफाजत करना, मैं चली जाऊं तो उन्हें किसी सालिम के हवाले न करना। मगर अल्लाह का फैसला कुछ और था। चंद ही महीनों में मां बीमार पड़ गई। दवाइयां न थीं, सहारा न था। एक रात उसने दोनों बच्चियों को सीने से लगाया, उनके सिरों पर हाथ फेरा और आहिस्ता से कहा, मेरी बच्चियों सब्र करना, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। और फिर वह खामोश हो गई। मां के जनाजे के बाद बच्चियों की दुनिया बिल्कुल खाली हो गई। रिश्तेदार आए, अफसोस किया, आंसू बहाए, मगर किसी ने जिम्मेदारी लेने की हिम्मत न की। आखिरकार फैसला हुआ कि बच्चियां चाची के घर रहेंगी। चाची का घर बड़ा था मगर दिल सख्त था। पहले ही दिन उसने साफ कह दिया, याद रखना मैं तुम पर कोई एहसान नहीं करने वाली, यहां रहना है तो काम करना होगा। बच्चियां खामोश रहीं, उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। दिन गुजरते गए, चाची का रवैया दिन ब दिन सख्त होता गया। सुबह अंधेरे में जगा देना, बर्तन, झाड़ू, पानी सब कुछ इन्हीं से करवाना। जरा सी गलती पर ताने, गालियां, कभी कभी हाथ भी। खाने का हाल यह था कि चाची अपने बच्चों को पेट भरकर खिलाती और बच्चियों को बचा हुआ नसीब होता। कई बार ऐसा भी होता कि कुछ भी नहीं बचता। रात को दोनों बहनें एक कोने में दुबक कर सोती। भूख पेट में आग लगा देती, मगर वे एक दूसरे को चुप कराती रहती। छोटी बहन अक्सर रोते हुए कहती, अम्मी होती तो हमें यूं भूखा ना रखती। एक दिन यह बात चाची के कानों तक पहुंच गई। उसने गुस्से में आकर कहा, अपनी मां का नाम लेना बंद करो, वह मर चुकी है, अब यहां सिर्फ मेरा हुक्म चलेगा। ये अल्फाज नहीं थे, खंजर थे जो दिल में उतर गए। एक दिन भूख ने हद कर दी। चाची घर पर नहीं थी। बच्चियों ने पूरा दिन बिना कुछ खाए गुजारा। शाम होने लगी तो बड़ी बहन ने छोटी का हाथ पकड़ा और कहा, चलो अम्मी के पास चलते हैं। वह जानती थी कि मां की कब्र के सिवा अब उनका कोई सहारा नहीं। कब्रिस्तान पहुंचकर दोनों फूट फूट कर रो पड़ी। अम्मी हमें बहुत भूख लगी है। अम्मी हमने क्या कसूर किया है? उनकी दुआएं आंसुओं में डूबी हुई थीं, मगर आसमान पर कोई दुआ जया नहीं हो रही थी।
उसी रात एक ऐसा वाकया होने वाला था जिसका उन्हें अंदाजा भी नहीं था। कब्रिस्तान के दरवाजे के पास एक अजनबी साया ठहरा। वह देर तक उन बच्चियों को देखता रहा। उसके दिल में अजीब सा दर्द उठा। उसने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, या अल्लाह, अगर ये तेरे बंदे हैं तो इन पर रहम फरमा। बच्चियां यह सब नहीं जानती थीं। वे तो बस मां की कब्र से लिपटकर सिसक रही थीं। उन्हें नहीं मालूम था कि सब्र की ये घड़ियां खत्म होने वाली हैं और अल्लाह की मदद बहुत करीब है। लेकिन साथ ही चाची के जुल्म की कहानी भी अभी खत्म नहीं हुई थी। उसके दिल में हसद और नफरत का ऐसा जहर भर चुका था जो जल्द ही उसे खुद ले डूबने वाला था। उस रात आसमान पर सितारे गवाह थे कि 2 यतीम बच्चियों की दुआ कबूल होने वाली है और एक जालिम के लिए हिसाब का वक्त करीब आ रहा है। रात की तारीकी आहिस्ता आहिस्ता गहरी हो रही थी। कब्रिस्तान में मौजूद पुराने दरख्तों की शाखें हवा के साथ हिल रही थीं, जैसे वे भी उन बच्चियों के दुख पर सिर हिला रही हों। दोनों बहनें मां की कब्र से लिपटी कब की थक चुकी थीं, मगर आंखों में नींद का नाम और निशान नहीं था। भूख ने जिस्म को कमजोर कर दिया था और दिल में एक अनजाना सा खौफ बैठ गया था। अचानक बड़ी बहन ने चौंक कर सिर उठाया। उसे लगा जैसे किसी ने उनका नाम पुकारा हो। वह खामोशी से इधर उधर देखने लगी। कब्रिस्तान में दूर दूर तक कोई नहीं था, मगर दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। छोटी बहन ने डरते हुए उसका बाजू पकड़ लिया। आपा, मुझे डर लग रहा है। बड़ी बहन ने उसे सीने से लगा लिया। डर मत, अम्मी यहां हैं। इसी लम्हे कदमों की हल्की सी आहट सुनाई दी। यह आवाज इतनी धीमी थी कि अगर दिल खौफ से भरा ना हो तो शायद सुनाई भी ना दे। दोनों बहनें सहम गईं। अंधेरे में एक साया आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ रहा था। जब वह करीब आया तो चांदनी में उसका चेहरा साफ नजर आने लगा। वह एक उम्र रसीदा शख्स था। चेहरे पर नूर, आंखों में दर्द और रहम। हाथ में एक छोटा सा थैला था। उसने नरमी से कहा, डरने की जरूरत नहीं बच्चियों, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। बड़ी बहन ने कांपती आवाज में पूछा, आप कौन हैं? बूढ़े शख्स ने गहरी सांस ली। मैं वह हूं जिसे अल्लाह ने तुम्हारी दुआ सुनने के लिए भेजा है। यह सुनकर दोनों बहनें एक दूसरे को देखने लगीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह ख्वाब है या हकीकत। बूढ़े ने थैला खोला। उसमें रोटियां, थोड़ा सा सालन और एक बोतल पानी थी। छोटी बहन की आंखें फैल गईं। वह बेइख्तियार बोल पड़ी, यह हमारे लिए है। बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। हाँ बेटी, तुम्हारे लिए। बड़ी बहन ने कांपते हाथों से रोटी ली। खाते हुए आंसू उसके रुखसारों पर बह रहे थे। वह सिर्फ खाना नहीं खा रही थी, वह बरसों का दर्द निगल रही थी। बूढ़े ने उन्हें गौर से देखा और पूछा, तुम यहां क्यों हो इस वक्त? बड़ी बहन ने सब कुछ सच सच बता दिया। माँ बाप का इंतकाल, चाची का जुल्म, भूख, ताने, मार। बूढ़े ने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, या अल्लाह, तू वाकई सब देखता है। उसने बच्चियों के सिरों पर हाथ रखा। बेटियों, सब्र का फल मीठा होता है और जालिम को उसके जुल्म का जवाब जरूर मिलता है। उन्हें नहीं मालूम था कि यह मुलाकात उनकी जिंदगी का रुख बदलने वाली है। इधर दूसरी तरफ चाची के दिल में अजीब सी बेचैनी पैदा हो चुकी थी। वह बार बार चौंक कर इधर उधर देख रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो, जैसे उसके आमाल का हिसाब शुरू हो चुका हो। उस रात पहली बार चाची को नींद नहीं आई और उसी रात उन यतीम बच्चियों के लिए अल्लाह की मदद का दरवाजा पूरी तरह खुल चुका था। सुबह होने से पहले ही कब्रिस्तान की फिजा बदलने लगी। फज्र की अजान की आवाज दूर कहीं से आ रही थी। दोनों बहनें थकी हुई थीं, मगर उनके दिल में एक अजीब सा सुकून उतर आया था। वह बूढ़ा शख्स जा चुका था, मगर उसकी बातें, उसकी आंखों की नरमी और उसके दिए हुए चंद लुक्मे उनके वजूद में नई जान डाल गए थे। बड़ी बहन ने छोटी का हाथ मजबूती से थामा। अम्मी ने हमारी दुआ सुन ली है, मुझे ऐसा लग रहा है। छोटी बहन ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में पहली बार खौफ के बजाय उम्मीद झलक रही थी। वे दोनों खामोशी से कब्रिस्तान से निकल आईं। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था, मगर अंधेरे की गिरफ्त ढीली पड़ चुकी थी। रास्ते में कोई बात नहीं हो रही थी, मगर दिलों में बहुत कुछ बदल चुका था। घर पहुंचते ही चाची की आवाज गूंजी, कहां थीं तुम दोनों? सारी रात गायब। बड़ी बहन ने नजरें झुका लीं। चाची, हम अम्मी की कब्र पर थे। यह सुनना था कि चाची के चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ गई। बार बार उस कब्र का नाम क्यों लेती हो? मैंने मना किया था ना। इस बार उसने मार नहीं मारी,
मगर उसकी आंखों में नफरत पहले से ज्यादा साफ नजर आ रही थी। आज तुम दोनों को सारा दिन काम करना होगा और याद रखना, रात को भी कुछ नहीं मिलेगा। बच्चियां खामोश रहीं, मगर अब उनकी खामोशी में कमजोरी नहीं थी, सब्र था। दिन भर वे काम करती रहीं, हाथों में छाले पड़ गए, कमर दर्द से झुक गई, मगर जुबान से कोई शिकवा नहीं निकला। दिल ही दिल में वे बार बार वही दुआ दोहराती रहीं जो मां ने उन्हें सिखाई थी। उधर चाची के हालात अजीब होने लगे थे। वह जिस काम में हाथ डालती वह उलटा पड़ जाता। चूल्हा जलाया तो धुआं आंखों में भर गया, पानी का घड़ा उठाया तो हाथ से छूटकर टूट गया। उसके दिल में अनजानी सी घबराहट पैदा हो गई थी। रात को सोते वक्त उसे यूं लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। कमरे में अंधेरा था, मगर आंखें बंद करते ही उसे वहीं बच्चियां नजर आने लगती, रोती हुई, भूखी, मां की कब्र से लिपटी हुई। वह चौंक कर उठ बैठी। ये सब वही बच्चियां हैं, मेरे लिए मनहूस साबित होंगी। उसने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि अब उन्हें यहां नहीं रखेगी। अगली सुबह उसने दोनों बहनों को सख्त आवाज में बुलाया। आज तुम दोनों मेरे साथ चल रही हो। बड़ी बहन के दिल में खौफ की लहर दौड़ गई। कहां चाची? चाची ने सर्द लहजे में कहा, जहां तुम्हारी जगह है। बच्चियां एक दूसरे को देखने लगी। उन्हें अंदाजा हो रहा था कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। रास्ता शहर से बाहर की तरफ जा रहा था। सुनसान जगहें, टूटे हुए रास्ते, दूर दूर तक कोई आबादी नहीं। छोटी बहन ने आहिस्ता से कहा, आपा, मुझे डर लग रहा है। बड़ी बहन ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। डर मत, अल्लाह हमारे साथ है। चाची के कदम तेज होते जा रहे थे। उसके चेहरे पर रहम का नामो निशान नहीं था। इसी वक्त दूर से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। चाची ने चौंक कर पीछे देखा। एक शर्मासा चेहरा सामने आ रहा था। वही बूढ़ा शख्स। उसकी आंखों में आज नरमी नहीं, संजीदगी थी। उसने बुलंद आवाज में कहा, रुक जाओ। चाची के कदम जैसे जमीन में गड़ गए हों। बच्चियां हैरानी से देखने लगीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है, मगर दिल जोर जोर से कह रहा था कि अल्लाह ने उन्हें अकेला नहीं छोड़ा। बूढ़ा शख्स करीब आ गया। मैं तुम्हें जानता हूं और तुम्हारे जुल्म को भी। चाची के चेहरे से हवाइयां उड़ने लगी। यह लम्हा फैसला कुन था और कहानी एक नए मोड़ पर आ चुकी थी। बूढ़ा शख्स जब बिल्कुल करीब आकर रुका तो फजा में एक अजीब सा बोझ महसूस होने लगा। हवा जैसे थम गई हो। परिंदे जो जरा पहले चहचहा रहे थे अचानक खामोश हो गए। चाची का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मगर उसने खुद को संभालने की कोशिश की। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? चाची ने कड़कदार आवाज में कहा, मगर उसकी आवाज में पहले जैसी सख्ती नहीं थी। बूढ़े शख्स ने गहरी नजर से उसे देखा। मैं वह हूं जिसने इन बच्चियों की दुआ अपनी आंखों से देखी है और वे आंसू जिन्होंने आसमान हिला दिया है। बड़ी बहन ने बूढ़े की तरफ देखा। उसके दिल में एक अजीब सा यकीन उतर आया। यह वही शख्स था जिसे उन्होंने रात कब्रिस्तान में देखा था। उस वक्त वह अल्लाह की रहमत बनकर आया था और अब वह किसी बड़े राज के साथ खड़ा था। चाची ने तल्खी से कहा, ये मेरी भतीजियां हैं, मैं उन्हें जहां चाहूं ले जाऊं। तुम बीच में बोलने वाले कौन हो? बूढ़े शख्स ने आहिस्ता से लाठी जमीन पर टिकाई। ये तुम्हारी भतीजियां जरूर हैं, मगर सबसे पहले ये अल्लाह की अमानत है। यह सुनकर चाची के जिस्म में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। वह बेइख्तियार पीछे हटी। तुम्हें मालूम भी है, बूढ़े ने बात जारी रखी, कि यतीम पर जुल्म करने वाले के लिए अल्लाह ने क्या फरमाया है, कि वह आग खा रहा होता है। चाची का चेहरा जर्द पड़ गया। उसके जहन में वे तमाम दिन घूमने लगे जब उसने इन बच्चियों को भूखा रखा, वे रातें जब वे रोती रहीं और वे दुआएं जो खामोशी में की गईं। ये सब झूठ है, चाची ने चीख कर कहा, मगर उसकी आवाज खुद उसके कानों को भी खोखली लग रही थी। बूढ़ा शख्स आगे बढ़ा। झूठ? क्या ये झूठ है कि तुमने उन्हें कई दिन भूखा रखा? क्या ये झूठ है कि तुमने उनके आंसुओं का मजाक उड़ाया? क्या ये झूठ है कि आज तुम उन्हें इस सुनसान रास्ते पर ले जा रही हो, जहां ना कोई गवाह हो, ना कोई मदद? हर सवाल के साथ चाची का सिर झुकता जा रहा था। बच्चियां कांप रही थीं। छोटी बहन ने बड़ी का हाथ मजबूती से पकड़ रखा था। उसकी आंखों में खौफ के साथ साथ एक सवाल भी था, क्या अब वाकई सब बदलने वाला है? बूढ़े शख्स ने नरमी से बच्चियों की तरफ देखा। बेटियों, तुमने सब्र किया है और सब्र का बदला अल्लाह खुद देता है। इसी लम्हे कुछ और लोग उस रास्ते पर आ गए। करीब के गांव के रहने वाले थे जो सुबह की नमाज के लिए जा रहे थे।
उन्होंने यह मंजर देखा तो रुक गए। बूढ़े ने उन सबको सारी बात बता दी। एक एक जुल्म, एक एक आंसू, लोगों के चेहरों पर गुस्सा और अफसोस एक साथ उभर आया। एक आदमी ने सख्त लहजे में कहा, यह बहुत बड़ा गुनाह है। इन यतीम बच्चियों पर हाथ उठाना आसान था, मगर अल्लाह की पकड़ आसान नहीं होती। चाची की टांगें कांपने लगी। वह घबराकर बोली, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं तो बस। मगर अब उसके पास अल्फाज खत्म हो चुके थे। बूढ़े शख्स ने फैसलाकुन आवाज में कहा, अब ये बच्चियां तुम्हारे साथ नहीं जाएंगी, इनकी जिम्मेदारी अब हम सब की है। ये अल्फाज सुनकर बड़ी बहन की आंखों से आंसू बहने लगे। ये आंसू खौफ के नहीं थे, ये आंसू शुक्र के थे। छोटी बहन ने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, अम्मी, अल्लाह ने हमें बचा लिया। चाची खामोश खड़ी रही। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसका इख्तियार खत्म हो चुका है और उसके दिल के अंदर कहीं एक डर ने जन्म ले लिया था। डर उस अंजाम का जो अभी बाकी था। लोग बच्चियों को अपने साथ ले जाने लगे। बूढ़े शख्स ने आखिरी बार चाची की तरफ देखा और कहा, यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई, असल हिसाब अभी बाकी है। चाची वहीं खड़ी रह गई, अकेली, खौफजदा और अपने ही आमाल के बोझ तले दबी हुई। आसमान पर सूरज अब पूरी तरह निकल आया था। रोशनी फैल रही थी, मगर कुछ दिलों के लिए यह रोशनी भी अंधेरे का पैगाम बन चुकी थी और कहीं दूर अल्लाह की अदालत खामोशी से फैसला लिख रही थी। सुबह की हल्की रोशनी जब गांव के ऊपर फैल रही थी तो कब्रिस्तान के सन्नाटे में भी रोशनी की नरम झलक महसूस होने लगी। दोनों यतीम बच्चियां थकी हुई मगर पहले से ज्यादा मजबूत दिल के साथ वहां से उठीं। उनके चेहरों पर खौफ की बजाय उम्मीद के नक्श उभर रहे थे। बड़ी बहन ने छोटी बहन का हाथ मजबूती से थाम रखा था और दिल में दुआ कर रही थी कि अल्लाह उन्हें हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बूढ़ा शख्स जो रात को उनके पास आया था अब गांव के लोगों के साथ मौजूद था। उसने लोगों को चाची के जुल्म की तफसील बताई। ये बच्चियां यतीम हैं और इनके ऊपर कई दिनों तक जुल्म हुआ। इनकी माँ जा चुकी, बाप जा चुका और इनका सहारा कोई नहीं था, मगर अल्लाह ने इनके सब्र और दुआ सुनी। ये सब जुल्म करने वाले के लिए सबक है। चाची को जब ये बातें सुनाई गईं तो उसके जिस्म में एक अजीब सी सर्दी दौड़ गई। वह पहले से ज्यादा खौफजदा और शर्मिंदा लग रही थी। गांव वाले उसके करीब आए और एक ने सख्त लहजे में कहा, जुल्म करने वाले के लिए अल्लाह की पकड़ आती है, अब तुम्हें अपनी गलतियों का बदला भुगतना पड़ेगा। चाची के कदम कांपने लगे। वह किसी तरह अल्फाज में अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी, मगर उसका हर जुमला बेअसर था। वह जान गई थी कि अब कोई भी उसे बचाने वाला नहीं। बच्चियां अब आजाद थीं। बूढ़ा शख्स उन्हें गांव के मरकज में ले गया, जहां दूसरे मेहरबान लोग रहते थे। वहां खाने पीने का इंतजाम था, कपड़े, तालीम, मोहब्बत और सबसे बढ़कर एक महफूज माहौल। बड़ी बहन ने छोटी बहन से कहा, देखो, अल्लाह ने हमें अकेला नहीं छोड़ा। अब हम अपने कदमों पर खड़ी हैं और हमें खौफ की कोई जरूरत नहीं। छोटी बहन ने आंखें झुकाईं और आहिस्ता से दुआ की, या अल्लाह, हमें हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना और जुल्म करने वालों को सबक सिखाना। बूढ़ा शख्स बच्चियों के करीब आया और कहा, अब तुम्हें नई जिंदगी मिल चुकी है। तुम्हारे दिल में जो सब्र और ईमान है, ये तुम्हें हर मुसीबत से बचाएगा। तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। अल्लाह तुम्हारी रहनुमाई करेगा। चाची अब अकेली, खौफजदा और शर्मिंदा थी। वह अब अपने आमाल की हकीकत को समझ गई थी। उसे अंदाजा हो गया था कि जुल्म का अंजाम हमेशा आता है और अल्लाह की अदालत सबसे बड़ी है। गांव वाले बच्चियों के लिए नए इंतजामात करने लगे। उन्हें तालीम दी गई, मोहब्बत और हिफाजत दी गई और वे दिन गुजरते गए। बच्चियों ने अपनी जिंदगी में पहली बार हकीकी सुकून महसूस किया। वे रोज माँ की याद में दुआ करती रहीं और अल्लाह की नेमतों की शुक्रगुजार हुईं। चाची की जिंदगी अब बदल चुकी थी। उसके दिल में खौफ और नदामत घर कर चुके थे। वह जान गई थी कि जुल्म का अंजाम भुगतना पड़ता है और अल्लाह की पकड़ हर किसी के लिए वक्त की पाबंद नहीं। उसने अपने अमाल की इस्लाह की कोशिश की, मगर उसका दिल हमेशा उस जुल्म की याद में कांपता रहा। इस दौरान बच्चियां रोजाना नई उम्मीद के साथ जी रही थीं। वे खेती बाड़ी, तालीम और मेहनत में मसरूफ हो गईं। उनके दिल में शुक्र और ईमान मजबूत हुआ। वे जान गई थीं कि अल्लाह हमेशा अपने बंदों के साथ होता है और जो सब्र करते हैं अल्लाह उनके साथ है। एक दिन गांव के सब लोग जमा हुए और बच्चियों के लिए एक छोटा सा जश्न रखा गया। वहां हर शख्स उनके लिए कुछ लेकर आया, चाहे खाने पीने की अशियां हों या कपड़े।
बच्चियों के दिल में पहली बार मुकम्मल खुशी और इत्मीनान पैदा हुआ। उन्होंने महसूस किया कि अल्लाह के बंदे कभी अकेले नहीं रहते। चाची को अब सबके सामने अपनी गलतियों का एहसास हुआ। वह खामोशी से खड़ी रही, हर आंख उसकी तरफ थी। उसके दिल में खौफ और नदामत ने उसे जकड़ लिया था। वह जान गई थी कि अब उसका कोई इख्तियार नहीं। जुल्म करने वालों का अंजाम हमेशा आता है और अल्लाह के इंसाफ के आगे कोई छुप नहीं सकता। बच्चियां अब आजाद थीं, खुश थीं और अल्लाह के करम से उनकी जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल चुकी थी। वे रोज दुआ करती रहीं कि अल्लाह हमेशा उनके साथ रहे और हर जुल्म का अंजाम दिखा दे। बूढ़ा शख्स आखिर में बच्चियों के करीब आकर बोला, बेटियों, ये कहानी तुम्हारे लिए सबक है। सब्र करो, दुआ करो और कभी उम्मीद न खो। अल्लाह तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ है। ये सुनकर बच्चियां एक दूसरे को देखकर रोने लगीं। ये रोना खौफ या दर्द का नहीं था। ये रोना खुशी, सुकून और अल्लाह की मदद का सबूत था। गांव के लोग भी इस वाक़ये से सबक ले गए। उन्होंने समझा कि जुल्म करने वाले का अंजाम जरूर आता है और मजलूम की दुआ हर हाल में सुनी जाती है। यूं अल्लाह की रहमत ने उन दो यतीम बच्चियों की जिंदगी बदल दी। जुल्म करने वाली चाची अपनी नदामत और खौफ में मुबतला हुई और सब्र करने वालों का सब्र रंग ले आया। बच्चियां अब तालीम हासिल कर रही थीं, खेतों में काम कर रही थीं और अपने नए घर में खुश थीं। उनके दिल में ईमान और उम्मीद की रोशनी हमेशा कायम रही। वे जान गई थीं कि अल्लाह कभी अपने बंदे को अकेला नहीं छोड़ता और जो सब्र करते हैं उनके लिए जिंदगी में हर मुसीबत के बाद खुशी और सुकून जरूर होता है। यह कहानी खत्म हुई मगर सबका हमेशा जिंदा रहेगा। अल्लाह के बंदे कभी अकेले नहीं रहते और सब्र करने वाले का सब्र कभी जाया नहीं होता।